आप सभी को राम राम, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम। कलयुग में भगवान रामचरितमानस जी का अद्भुत चमत्कार है। हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कलयुग में चाहे आपने वास्तु पूजा ठीक से नहीं करा पाया, बड़ी विधि है। गृह आरंभ करने से लेकर नींव से लेकर के नींव पूजन से लेकर के छत पूजन, गृह प्रवेश, बहुत विधि है। कहाँ कौन कमरा रहना चाहिए, पूजा का कमरा कहाँ रहना चाहिए, बाथरूम कहाँ रहना चाहिए, आपका घर में भोजन कहाँ बननी चाहिए, आपके घर में जल का स्रोत कहाँ होना चाहिए, यानी कि टोटी नल का कहाँ लगाना चाहिए, ये सब विधि है। भंडारण कहाँ करना चाहिए, ये सब वास्तु शास्त्र के अनुसार बनना चाहिए। लेकिन वायुदेव आपने ऐसा नहीं किया है और परेशान है। घर में रोग है, शोक है, दुख है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन टिक नहीं रहा है। तो मेरे भाई बहनों, सोखा ओझा के पास न दौड़ा जाए। अगर उसके पास दौड़िएगा तो निश्चित रूप से आपका धन व्यर्थ जाएगा, आपके धन का शोषण हो जाएगा। आप उपाय एक है और बहुत सरल है। घर में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, माताएं पढ़ी लिखी हैं, बेटियां पढ़ी लिखी हैं, तो आप रामचरितमानस 9 दिन में खुद नवाह करिए। 9 दिन में नहीं समय मिल रहा है तो 1 महीने का संकल्प ले लीजिए, मास प्राण कर लिया जाए। और मास प्राण कर करके जिस दिन आप मानस को पूरा करें, उस दिन हवन वगैरह हवन इत्यादि कर्म कर लें। और फिर देखिए कैसे आपके घर में शांति आती है। मेरे भाई बहनों, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो संत भगवान लोगों से, जो सात्विक तमाम मानस पाठकगण इस समय चल रहे हैं, तो उनसे भी आप पाठ को करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते तो आप खुद पढ़िए, घर में पाठ करिए और रोज़ 1 मास प्राण पाठ करिए। महीने में मानस भगवान का पाठ पूरा किया जाए और जिस रोज़ पूरा हो उस रोज़ जो है हवन और थोड़ा भोजन हो जाए। बिल्कुल साधारण काम है, इसमें पैसा नहीं लगना है। तो आपके घर में आपके घर के ये शोक मिटा देगा, रोग मिटा देगा। चाहे आपके घर में किसी भी तरह की समस्या हो, रोग की अधिकता है तो उसके लिए भी उसमें संपुट लग जाएगा। हाँ, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी उसमें जो है सुसंपुट लगाया जाएगा। और अगर आपके यहाँ सुमति नहीं है, मतलब घर में राय नहीं रहता है, तो आप जो है रामचरितमानस
का पाठ करवा के देखिए, ये अद्भुत चमत्कार करती है। और एक चमत्कार तो सबके सामने दिखाई दे रहा है, वो है, वो जानते हैं क्या है? वो चमत्कार ये है कि अब देखिए, जितने हमारे भारतवर्ष के लगभग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं प्राप्त कर सके हैं, और नौकरी तो नहीं मिला, जीविका नहीं मिली, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ना जान गए, उसका पाठ करना सीख गए, तो वो रामचरितमानस का पाठ करके लोग बहुत आगे हैं, आनंद है। तो और चमत्कार देखिए, जितने रामचरितमानस राम कथा गाने वाले लोग हैं, उनको देखिए, ये मानस का देन है, मानस भगवान का देन है कि आज राम कथा गा गा करके लोग कितना आनंद हो रहा है, अद्भुत चमत्कार है कि नहीं है? जीविका दे रही है रामचरितमानस। थोड़ा भी कोई पाठ करने वाला, मतलब थोड़ा भी पाठ करना जान गया तो वो बैठ नहीं पा रहा है। कभी कभी इस नवरात्र में, चाहे कोई दोनों नवरात्र में, तो लोगों को पाठ करता नहीं मिलते। तो मेरे भाई बहनों, अद्भुत चमत्कार है रामचरितमानस का। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूं कि सभी कुतर्क छोड़ दिया जाए और घर में सुख शांति के लिए संकल्प ले लिया जाए कि मेरे घर में, मैं अपने घर में रामचरितमानस खुद पाठ करूंगा, और 1 महीने में पाठ को मास पारायण चला करके पूरा कीजिए। और फिर देखिए, साल में अगर आपने 12 पाठ कर लिए तो पूछिए मत, घर बहुत आगे जाएगा। हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक पाठ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक कोई कुतर्क वाले मिल जाते हैं, पाठ छूट जाता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं। मेरे भाई, ऐसा न करिए। आप अपने घरों में समृद्धि लाना चाहते हैं तो कहीं मत भटकिए, क्योंकि मैंने संतों से सुना है कि चारों वेद, छहों शास्त्र, सभी लोग ये राय विचार विमर्श किए आपस में, और तब जाके ये लोग रामचरितमानस का रूप पकड़ करके अवतार लिए हैं। तो चारों वेद, छहों शास्त्र, ये 18 पुराण समझिए, इसमें सब कुछ है। रामचरितमानस में क्या नहीं है? तो कुतर्क छोड़ दीजिए। 2 दिन की जीवन है, और इसमें लड़ने दीजिए जो लड़ रहे हैं। लेकिन अपने घरों में अगर सुख शांति लाना चाहते हैं तो रामचरितमानस भगवान की शरण में आइए, खुद गाइए और घर को समृद्धिशाली बनाइए। हाँ यार, जो चाहोगे वो होगा। बस सात्विक विचार से रामचरितमानस का पाठ करना है। भोजन की शुद्धता कर लीजिए, लहसुन प्याज न खाइए और पाठ कीजिए, शुद्ध भोजन करिए, और फिर देखिए चमत्कार। भोजन अगर आपका शुद्ध हो जाए और फिर पाठ करते रहिए, तो आनंद हो जाएगा। जिन जिन ने रामचरितमानस का शरण लिया है, मेरे भाई बहनों, आनंद में हैं। और कहते हैं कि बाबा गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस
लिखा। अरे भाई लिखा तो ज़रूर, लेकिन पहले हमारे भोले बाबा ने लिखा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस की रचना की, अपने मानस में रखा, और जब समय आया तो माँ मैया को सुनाया, तो और कितना आनंद हुआ, सारा अज्ञान मिट गया मैया का। तो मेरे भाई आप भी आनंद में आ जाएंगे, हम भी आनंद में आ जाएंगे जब रामचरितमानस को विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे। तो जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं वो सब लोग रामचरितमानस का श्रेय है। तो अगर आप भी अपने घर को संवारना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो सारे कुतर्कों को छोड़ करके रामचरितमानस का पाठ कीजिए, खुद कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो संतों के द्वारा करवाइए, और फिर अपने घर को समृद्धशाली बनाइए, और आप बढ़ेंगे आगे, देश बढ़ेगा आगे। देखिए रामचरितमानस ही सिखाती है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा, संस्कार देती है। और जब संस्कार देगी, आपके घरों में संस्कार रहेगा तो फिर चमत्कार होगा कि नहीं होगा? हो रहा है। तो मेरे भाई बहनों, मैं पूर्ण रूप से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप रामचरितमानस के पाठक बने और अपने घरों में रामचरितमानस का स्थान दें। बहुत घरों में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें रामचरितमानस न रखी गई हो, लेकिन अगर आपने रामचरितमानस का अब तक आश्रय नहीं लिया है तो देर मत करिए। नवरात्र चल रहा है, शुभ दिन चल रहे हैं, तो इसमें आप रामचरितमानस को ला करके पढ़िए, और अर्थ सहित पढ़िएगा तो और आनंद आएगा। तो बड़ी अद्भुत काम करती है रामचरितमानस, और बड़ा सरल भाषा है। तो मेरे भाई बहनों, इसको पढ़ करके अपने जीवन में खुशहाली लाइए। और इसी के साथ आप सभी को दंडोत प्रणाम। पुनः एक बार निवेदन कि रामचरितमानस जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।